Hello student, today we will discuss about diversity. In diversity, our topic is system of classification. System of classification. You know, system of classification. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है गोज बैक टू कहां जाता है, कहां से स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ एरिस्टोटल से। बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन goes back to कहां से स्टार्ट यदि हमें करना पड़े तो एरिस्टोटल। कहां से स्टार्ट किया हमने? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एंड थियोपेरेटस एंड और कौन बताया? दो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट क्या आप इनको बोल सकते हो, मीन फिजियोलॉजिस्ट थे। थियोपेरेटस। एरिस्टोटल ने क्या बताया कि जो साइंस है मींस क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है? अकॉर्डिंग टू नेचर। यहां थोड़ा क्लियरली एक बात देखेंगे, क्लासिफिकेशन का हमने बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, मीन वर्गीकृत करते हैं, मीन बांटते हैं, उनका कोई ना कोई बेस है। बेस क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दो सिस्टम में बांटा इसको, किस में? आर्टिफिशियल एज वेल एज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या सिस्टम बताए? दो सिस्टम थे। वन इज आर्टिफिशियल and second one is natural. Natural system of classification. These are system of classification. These both are system of classification. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया एरिस्टोटल और थियोपेरेटस ने। तो कहीं ना कहीं तो किसी ने किसी चीज की शुरुआत की। ऐसे ही डिस्कवरीज होती हैं। किसी ने सोचा क्यों नहीं इनको बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, चाहे गलत ही सही। तो जो पहला सिस्टम था इट इज बेस अपॉन, जो किसके ऊपर बेस था कि, तो बात हम करते हैं वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्लियर सिस्टम वाज, जो था आर्टिफिशियल सिस्टम था। अर्लियर सिस्टम वाज आर्टिफिशियल वन। आर्टिफिशियल। तो इस सिस्टम में क्या बताया गया? कोई ना कोई क्राइटेरिया लिया गया। ध्यान से सुने एक बात कि क्राइटेरिया क्या लिया गया। एरिस्टोटल ने बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने क्राइटेरिया में कि डिवीजन में किसको कहां रखा जाए, उसने क्या रखा? अकॉर्डिंग टू क्या? नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर मींस कौन ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा है, अकॉर्डिंग टू नेचर। उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? एरिस्टोटल। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बताया आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गोज बैक टू Aristotle and Theoperetus. System of classification is on the basis of artificial and natural. कैसे बांटा गया? आर्टिफिशियल और नेचुरल वे से। यदि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखें तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने दिया? एरिस्टोटल ने भी और थियोपेरेटस ने भी।
तो इसलिए बोल दिया अर्लियर सिस्टम जो था वो कैसा था, आर्टिफिशियल। लेकिन प्रेजेंट जो पढ़ रहे हैं वो नेचुरल पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जस्ट आएंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था, तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम में एरिस्टोटल ने बताया, एरिस्टोटल ने क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है वो नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई है। तो इसका बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा कि कल आपको बताया था, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस कहां है, वो रहता कहां है। तो एरिस्टोटल ने बताया जो पानी में रहता है उसको बोल दिया एक्वेटिक, और जो लैंड पर रहता है उसको बोल दिया टेरेस्ट्रियल। तो क्या था, उसके बेस पर उसको डिवाइड कर दिया, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में लिव इन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल मीन लिव ऑन लैंड। जो कहां रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनको बोल दिया एक्वेटिक, और जो लैंड पर रहते हैं उनको बोल दिया टेरेस्ट्रियल। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, किसमें, लैंड और वाटर के अकॉर्डिंग। तो ये एक सिस्टम था, उसने बताया। ये नहीं देखा कि अब लैंड के ऊपर तो क्या हो रहा है, रह रहा है, एक बर्ड्स भी है, हम भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर क्या है, ये सब उसने नहीं देखा। तो इसलिए सिस्टम बहुत अच्छा नहीं चला। उसके बाद थियोपेरेटस ने भी कुछ ऐसा किया, लेकिन उसने किसके बेस के ऊपर किया, उसने प्लांट को किया। एरिस्टोटल ने किसको किया, एनिमल को, जबकि थियोपेरेटस ने किसको किया, प्लांट को। थियोपेरेटस ने बताया क्या, थियोपेरेटस ने क्या कहा, क्लासिफाई द प्लांट, क्लासिफाई प्लांट किसके बेस के ऊपर क्लासिफाई किया, क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन एज वेल एज हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, प्लांट को किया किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, कि उनका लाइफ स्पैन कितना है, एंड हैबिटेट। जैसे फॉर एग्जांपल देखा कि हर्ब्स हैं, वो थोड़ी टाइम के लिए रहते हैं, तो बना दिया हर्ब, सर्ब, ट्री। तो किसके बेस पर, हर्ब्स वेरी स्मॉल प्लांट आर नोन एज ए हर्ब्स। तो डिवाइड किया प्लांट को हर्ब्स, सर्ब्स, अंडर सर्व भी किया उसने, थोड़े से और बड़े, अंडर सर्व्स, एंड फोर्थ वन ट्री। तो किस किस में डिवाइड किया उसने, डिवाइड किया प्लांट को हर्ब्स, सर्व्स और ट्री। एक बार थोड़ा फिर बताता हूं, अर्लियर सिस्टम था वो टोटली आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल मींस बनाया हुआ, मींस बनाया हुआ का मतलब ये नहीं कि हमने किसी चीज को उठा उठा के बनाया, नहीं, उनको देखा कि भाई कौन वाटर में रह रहा है तो एक्वेटिक बोल दिया, कौन लैंड पर रह रहा है तो टेरेस्ट्रियल बोल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक एज वेल एज ए टेरेस्ट्रियल मींस हैबिटेट। उसी तरह एरिस्टोटल की तरह थियोपेरेटस ने किसको, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेम हैबिटेट, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री। तो इस तरह से क्या क्या किया, क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था, सेम
इसी क्लासिफिकेशन को कार्लस लिनियस ने, आर्टिफिशियल ही था उसका भी, आर्टिफिशियल ही था, किसका? आर्टिफिशियल सिस्टम आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने भी आर्टिफिशियल सिस्टम को बताया इन 1735 में बताया। उसने क्या कहा? उसने प्लांट को भी डिवाइड किया, जैसे थियोपेटस ने भी किया, लेकिन उसने क्या बेस किया था? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन और हैबिटेट। इसने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। उसका बेस क्या था? इनका बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया क्या था? हैबिटेट। इसका बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, मींस फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये सिस्टम था आर्टिफिशियल। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। आर्टिफिशियल सिस्टम वाज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल, थियोपेरटस एंड कार्लस लिनियस। एरिस्टोटल ने बताया एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, थियोपेरटस ने बताया प्लांट को सेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट मीन लिविंग प्लेस, जहां वो रह रहे हैं। फिर किसने? लिनियस ने प्लांट को बताया, बट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन उसका क्या था? हैबिटेट की बजाय क्या था? सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट। इन 19th सेंचुरी के अंदर जो सिस्टम आया वो क्या आया? चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी, इवोल्यूशनरी थ्योरी। Evolutionary theory given by Charles Darwin। चार्ल्स डार्विन ने एक वर्ड लिखा, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बताया उसने? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपका एनटीएससी में आ चुका है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मीन क्या है? मीन्स क्या? चेंज अकुमुलेट ओवर जनरेशन। अभी जस्ट समझाता हूं आपको। चेंज अकुमुलेट ओवर जनरेशन मीन्स चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, अकुमुलेट और वो इकट्ठे हो जाते हैं ओवर जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। आप पहले भी देख सकते थे, अभी भी देख सकते हो, कमिंग जनरेशन भी देख सकते हो कि बदलाव आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। यही इवोल्यूशन की थ्योरी है। इवोल्यूशन क्या है? स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। यदि हम बात करें डायरेक्ट इवोल्यूशन की, व्हाट इज इवोल्यूशन? मीन्स स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इज नोन एज इवोल्यूशन। यही इवोल्यूशन है। मीन चेंज आते हैं, चेंज आए तभी तो हम ऐसे हुए। हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हमारा क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे फोरफादर हमारे से अलग थे, न हम ऐसे थे, हम नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म न प्रेजेंट स्ट्रक्चर में था
नए प्रेजेंट स्ट्रक्चर में रहेगा। हमारे अंदर भी और चेंजेस आएंगे। हम आने वाले टाइम में, टाइम का मतलब ये नहीं 2 4 5 या 1500 साल, मीन मिलियंस ऑफ ईयर के बाद या थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद हमारी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं रहेगी। मे बी साइज ऑफ हेड माउथ इंक्रीज हो जाए, साइज ऑफ रिमेनिंग बॉडी है वो क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि हम ब्रेन से ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो ब्रेन का साइज बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो वो कैसे होगा? अकुमुलेशन किसकी? कैरेक्टर की। कैसे? स्लो एंड स्लो। सो चेंज अकुमुलेट ओवर जनरेशन, दिस मीन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की बदलाव आते रहेंगे। ये बात बताई चार्ल्स डार्विन ने। किसने बताई? चार्ल्स डार्विन ने 1735 में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद यदि हम चलते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद देखें, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे हुआ? क्या ऑर्गेनिज्म को पूरा डिवाइड कर दिया गया, एकदम से डिवाइड कर दिया गया? नहीं, ऑर्गेनिज्म को भी बहुत स्लो स्लो डिवाइड किया गया। उसमें देखें तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आ गया क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या आता है देखें एक बार। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था। ऑर्गेनिज्म के केवल दो ही सिस्टम थे, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किसने दिया? कार्लस लिनियस इन 1758। बहुत ध्यान से देखेंगे, किसने? कार्लस लिनियस ने। और उसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस, क्लासिफाई organism into टू, तभी तो इसका नाम क्या दिया गया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने पूरे सिस्टम को बांट दिया दो में। किंगडम क्या क्या? किंगडम एनिमिलिया एज वेल एज किंगडम प्लेंटा। दो कौन से कौन थे? वन इज किंगडम एनिमिलिया एंड सेकेंड वन इज किंगडम प्लेंटा। अब बात क्या आई, क्या प्रॉब्लम क्या आई इसमें कि क्यों नहीं रहने दिया गया? अब देखिए, तो बार बार हम आपको बता रहे हैं, यहां से जो था क्लासिफिकेशन किसके बेस पर था? व्हाट इज द क्राइटेरिया? मींस कैरेक्टर आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां से कंप्लीटली कैरेक्टर को बेस मान लिया गया। क्या नोट कर सकते हो? की पॉइंट है ये, कैरेक्टर आर बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरेक्टर को बेस माना मींस जैसे हमारे कैरेक्टर, एनिमलिया के कैरेक्टर हैं, मूवमेंट शो करते हैं, देन ब्रीथ कर रहे हैं लंग्स से कर रहे हैं, कुछ एक्वेटिक हैं वो गिल्स से कर रहे हैं। मींस तो उनको किसमें क्या, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है रख दीजिए भाई प्लांट एनिमलिया में, जो क्या कैरेक्टर क्या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फिक्स है बट ग्रोथ कर रहे हैं तो लिविंग, तो उनको कहां रख दो? प्लेंटा में। तो दो किंगडम सिस्टम थे, लेकिन अब क्वेश्चन फिर आया, क्या सभी को इंक्लूड कर दें? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके कैरेक्टर ने तो एनिमल से मिल रहे थे और न ही किससे मिल रहे थे? प्लांट से। दे आर नॉट प्लेस्ड इन एनिमल एज वेल एज ए प्लांट। तो कौन? अर्नेस्ट हैक्कल, ई हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल आए।
अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, 1866 में एक किंगडम और बनाया कि जो ऑर्गेनिज्म इन किसी भी किंगडम में नहीं आ रहे उनको, मींस आ रहे में उनके कैरेक्टर इनसे मैच नहीं कर रहे, उनको एक थर्ड किंगडम में रख दीजिए, और वो थर्ड किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगला किंगडम था, तो ये कौन सा आ गया, टू किंगडम सिस्टम। उसके बाद कौन सा बताएंगे हम, थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम गिवन बाय अर्लिएस्ट हैकर इन 1866, और दो तो ये थे और थर्ड किंगडम उसने डाल दिया प्रोटिस्टा। अब फिर भी प्रॉब्लम आई, कुछ इनमें भी नहीं मिल रहे, इनमें भी नहीं मिल रहे, इनमें क्यों, जो जो टाइम जाता है तो और न्यू ऑर्गेनिज्म मिलते जाते हैं, अभी भी आगे भी मिलेंगे। तो क्या हुआ कि फिर कौन, विटेकर, आर.एच. विटेकर आए और उन्होंने फोर्थ जो किंगडम था, फोर्थ किंगडम सिस्टम, किसने, आर.एच. विटेकर। उन्होंने क्या किया कि कोई ऑर्गेनिज्म इनमें नहीं मिल रहा है, आर.एच. विटेकर, और ये जो दिया उन्होंने 1959 में, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उन्होंने अगला जो किंगडम दिया दैट इज मोनेरा। कौन सा किंगडम दिया, देखिए, किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, और जो फोर्थ किंगडम दिया दैट इज किंगडम मोनेरा, विटेकर ने दिया, विटेकर, आर.एच. विटेकर, मोनेरा। इनमें कौन कौन आते हैं अभी बताएंगे आपको, किंगडम मोनेरा। और उसी टाइम उन्होंने फिर देखा कि कुछ इन चारों किंगडम में भी नहीं आ रहे, क्यों, कैरेक्टर नहीं मैच कर रहे, तो उसके बाद उन्होंने एक किंगडम और दिया, किंगडम फंजाई। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि फोर्थ किंगडम है वो कार्ल हुज ने दिया, फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल हुज। कार्ल हुज ने क्या बताया वो बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कार्ल हुज 1977 में कार्ल हुज ने मोनेरा को ही डिवाइड किया, मोनेरा उसने नहीं बताया, मोनेरा को डिवाइड किया किस में, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्ल हुज ने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया अदर टू में, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इस तरह से हमारा 5 किंगडम सिस्टम ये डेवलप हो गया। तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम देखें तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द करेक्ट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, 2 किंगडम सिस्टम से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम थे, 2 किंगडम में सबसे पहले कार्लस लिनियस ने दिया इन 1758, उसमें केवल 2 ही क्या थे, किंगडम थे, किंगडम प्लांटा एंड एनिमलिया। ऑर्गेनिज्म मींस आगे ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती रही, ऑर्गेनिज्म मिलते रहे, तो प्रॉब्लम क्या है, इनको कहां रखा जाए, तो उनको कहां रखा गया, थर्ड किंगडम में। मींस कुछ इनमें से भी ऐसे थे तो हमने प्लांटा और एनिमलिया में रख दिए थे, लेकिन इनसे कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे थे, तो अगला एक क्या किया गया, किंगडम डिस्कवर किया गया, वो प्रोटिस्टा और हो गया अर्नेस्ट हैकल ने। फिर भी ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे फिर और आ गए, या इन्हीं में से कुछ ऐसे थे जिनके कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे थे, उनके लिए अगला किंगडम दिया, किंगडम मोनेरा। वो दिया किसने, विटेकर ने 1959 में। फिर नहीं आया तो एक और किंगडम दिया, किंगडम फंजाई, और उसी के साथ साथ कार्ल हुज ने 1977 में मोनेरा को, किंगडम मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया।